हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद जेनोफोबिया। दोस्तों, जेनोफोबिया का मतलब होता है डिसलाइक ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन नेशन और अदर कंट्रीज़, या फिर विदेशी समाज। मींस विदेशी समाज के जो लोग हैं, जो कल्चर है, अगर किसी को पसंद नहीं है उसे हम कहेंगे जेनोफोबिया। फोबिया होता है डर, और उससे डर भी कह लीजिए, या फिर डिसलाइक है। जैसे किसी को हाइट से फोबिया है, किसी को अंधेरे से फोबिया होता है, पानी से डर लगता है, तो इसी तरह से जेनोफोबिया है। मीन्स एक विदेशी समाज से, विदेशी लोगों से अगर किसी इंसान को डर लगता है या उसे पसंद नहीं है, तो उसका मतलब है जेनोफोबिया। तो दोस्तों, इससे सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए? सो फ्रेंड्स, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं रेसिज्म, मीन्स जातिवाद, गोरे काले का भेदभाव करना, इस तरह का भेदभाव, ऊंच नीच एट्सेट्रा, ठीक है। एंड जिंगोइज्म, पर्टिकुलरली जिंगोइज्म वर्ड है, ये यूज़ किया जाता है एक झगड़ालू प्रवृत्ति वाली पैट्रियोटिज्म, ठीक है, जैसे गर्मपंथी टाइप। एंड नेशनलिज्म हो गया राष्ट्रवाद। एंड दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे कोई इंसान है, उसे अपने देश का आदमी पसंद है, अपना कल्चर पसंद है, लेकिन दूसरों का कल्चर पसंद नहीं, दूसरे का मतलब वहाँ का आदमी पसंद नहीं। मीन्स वो एक तरह की पार्शलिटी हो गई, ठीक है। तो पार्शलिटी, पक्षपात को कहते हैं बायस। तो दोस्तों, जेनोफोबिया क्या है आप अभी समझ गए होंगे, और इससे सिमिलर वर्ड हैं रेसिज्म, जिंगोइज्म, नेशनलिज्म एंड बायस। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनोफाइल, ठीक है। ये दोस्तों वो इंसान होते हैं जिन्हें दूसरों का कल्चर, दूसरों का देश का या फॉरेन नेशन का पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को वेस्टर्न कल्चर पसंद है पहनावे में, ठीक है, रहन सहन में भी किसी को वेस्टर्न कल्चर पसंद है, तो ये क्या हो गया जेनोफाइल? वन हु इज़ अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स, ठीक है दोस्तों। तो इससे सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे? एंटी रेसिस्ट, पहले हमने रेसिज्म पढ़ा था, अभी ये क्या है, उसका अपोजिट हो जाएगा, एंटी रेसिस्ट। एंड जेनोसेंट्रिक मीन्स ही इज़ प्रेफरिंग अ कल्चर अदर देन वंस ऑन, ठीक है, ऑन आइडिया स्टाइल। जैसे कोट पैंट टाई आजकल इंडिया में काफ़ी चलता है, उनको वो पसंद है। पंजाबी कल्चर हो गया, अब साउथ इंडिया का कल्चर, अलग अलग कल्चर है, किसी को वहाँ का पसंद है, किसी को वहाँ का, तो एक तरह से जेनोफाइल हो गया। मीन्स वन हु इज़ अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया है जेनोफोबिया एंड जेनोफाइल। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनियल। जेनियल का मतलब होता है बीइंग नाइस और जेनरस टू गेस्ट एंड विजिटर्स। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ का स्टाफ जो है आपसे काफ़ी फ्रेंडली है, मीन्स द हॉस्पिटैलिटी इज़ नाइस, है ना। तो आपके साथ वो फ्रेंडली रिलेशनशिप था उन लोगों का, ठीक है। अब फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन अ पीपल, जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके साथ, तो ये किसके बीच में रिलेशन है? नॉर्मली दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ होस्ट एंड दी विजिटर, ठीक है, या फिर कोई गेस्ट। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे आप किसी अननोन आदमी से मिलते हैं, उसके साथ आपकी बातचीत होती है, तो उसका बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपसे फ्रेंडली बात करता है, तो हम कह सकते हैं ही केम अक्रॉस वेरी जीनियल एट दी पार्टी लास्ट नाइट। ही केम अक्रॉस वेरी जीनियल एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो दोस्तों, एक तरह की जीनियल फ्रेंडशिप हो गई, एंड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन अ होस्ट एंड द गेस्ट, ये आपको याद रखना है, इसे कहते हैं जीनियल। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ज़ीरोस्केपिंग। ज़ीरोस्केपिंग, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कोई भी इस तरह का एनवायरमेंटल डिज़ाइन ऑफ रेजिडेंशियल और पार्क लैंड, ठीक है, यूजिंग वेरियस मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द नीड्स फॉर वाटर यूज़। मीन्स कोई ऐसा डिज़ाइन, एनवायरमेंटल डिज़ाइन ऑफ रेजिडेंशियल एंड पार्क लैंड, जहाँ पे रहना है या कोई पार्क बनाना है, जिसमें अब अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं, इरिगेशन मेथड्स का, जो पानी की कम खपत हो जहाँ पर, तो उसे कहेंगे ज़ीरोस्केपिंग। फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स हो गए लैंडस्केप डिज़ाइन, लैंडस्केप प्लानिंग, या फिर लैंडस्केप आर्किटेक्चर। लैंडस्केप का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम मोबाइल से पिक्चर लेते हैं, तो लैंडस्केप मोड में क्या होता है कि मैक्सिमम व्यू, ठीक है। तो जो लैंडस्केप गार्डन है, ठीक है, उसकी हम ऐसे डिज़ाइन करने वाले हैं, या उसका ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसे पार्क बनाएंगे जिसमें हम वाटर का कम से कम इस्तेमाल करें, तो उसे क्या कहेंगे? ज़ीरोस्केपिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, ये ऐसी जगह पे हो जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है,
जहाँ की जो ज़मीन है वो सूखी होती है, उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ज़ेरोफाइट प्लांट कहते हैं उन्हें, मींस डेजर्ट प्लांट्स, जैसे कि कैक्टस हो गया, बबूल मैंने आपको बताया। तो यहाँ भी पानी की बात हो रही है कि ये कम पानी इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर वे में ये रिलेट करती है ज़ेरोस्केप को, ठीक है दोस्तों। तो ज़ेरोस्केपिंग का मतलब हम समझ गए कि ऐसा एनवायरमेंटल डिज़ाइन ऑफ रेजिडेंशियल एंड पार्क लैंड यूजिंग वेरियस मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द नीड फॉर वाटर यूज़। फ्रेंड्स, आवर टुडेज लास्ट वर्ड इज़ ज़ेरोक्स। तो दोस्तों ये तो आपने सुना है, लेकिन इससे सिमिलर वर्ड एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है रेप्लिकेट। दोस्तों रेप्लिकेट का मतलब होता है रिप्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। ये साइंस में भी यूज़ होता है, डीएनए आरएनए से रिलेटेड स्टडीज़ में रेप्लिकेट, रेप्लिका, है ना, टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, हूबहू नकल करना। एंड जेरेक्स के सिमिलर वर्ड हो गए डुप्लीकेट, फोटोस्टैट, फोटोकॉपी एंड रेप्लिकेट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है रेप्लिकेट, ये आपको ज़रूर याद रखना है, रेप्लिका एंड रेप्लिकेट। आई होप दोस्तों आपको आज के सिनोनिम्स भी अच्छे लगे होंगे, और दोस्तों अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।